हमारे 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है। हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं न कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। अभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा। आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि सदन की ओर से टैबलेट भी आप सबको उपलब्ध करवाए गए हैं और हम लोगों ने जितने भी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, इस सबको सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोई जाकर के उसको ऑनलाइन उन सबको देख सकता है। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आज देश का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण, केवल हमने नहीं पैदा किया था, यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड कालखंड के दौरान जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया था, हम लोगों ने इन सभी लोगों को स्किल मैपिंग करके उनको उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं जनपदों में अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने का काम किया था और अधिकतर लोगों को उसी जगह पर नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ था। अकेले एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है, जिसमें कोई अतिरिक्त लैंड नहीं देनी पड़ती है, सरकार को कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं देनी होती है। और उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, अभी हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ सीएम युवा उद्यमी की एक नई योजना जारी की है। एमएसएमई विभाग इसको संचालित कर रहा है। महोदय, 1 महीने का भी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हम लोगों ने किसी भी नए उद्यमी को 5 लाख तक के बैंक के ऋण में हम लोगों ने उसे इंटरेस्ट फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। पहले चरण में 5 लाख पर, दूसरे चरण में फिर 10 लाख तक। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 96 लाख से अधिक नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। जहां तक मध्यम वर्गीय
आय वर्ग के लोगों की आप बात करना चाहती हैं, इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी ग्रोथ देखनी हो तो हम प्रदेश के अंदर सीडी रेशियो से देख सकते हैं। ये वही प्रदेश है जहां पे सीडी रेशियो 44% था, आज ये 60% क्रॉस कर चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश का पैसा जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही लग रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश के अंदर यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बैंकों से सर्वाधिक लेन देन किया है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं कि जिन लोगों के पास पहले बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था, आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया उन बैंकों में जमा है। इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ्य भी और जमा करने की सामर्थ्य भी बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया है।